के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना, ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है, तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें उनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था,
लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है, और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है, तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना, चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए, और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी BSF में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद BSF में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को BSF में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो BSF में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में
बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी। इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियाँ जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडेचिरा के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना, ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी। इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियाँ जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था।
आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना, ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है, तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें
निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें उनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और
इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा। और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना, ये चैलेंजिंग रहेगा। और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना, ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर
8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना, ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है, तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे
अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग रहेगा। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें इनका पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारी बेटी का तो बचपन से यही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगी, तो हमने भी नहीं इसको ऐसा कहा कि नहीं जाना मत करना। चलो करती रही, मेहनत होते रहा, सब कुछ हो गया, तो इसके सपने भी पूरे हो गए। और हमें भी आज इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज की बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज वही छोटी सी बच्ची बड़ी होकर देश में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले कोटल गांव की 28 वर्षीय सुमन कुमारी बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद इन दिनों अपने घर छुट्टियों पर आई हुई है। बता दें कि सुमन ने 56 पुरुषों के दल में इकलौती महिला रहकर 8 हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही सुमन को बीएसएफ में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर ग्रेड का खिताब भी मिला है। सुमन ने बताया कि ये सफर आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कर नहीं पाती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से था, तो उस जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण को हासिल किया। सुमन ने बताया कि अब वो बीएसएफ में स्नाइपर के तौर पर स्पेशलाइजेशन कर चुकी है। ऐसे में अब वो हर वक्त किसी भी टास्क के लिए तैयार है। सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाते। सफ़र के दौरान आपके सहयोगियों का बहुत साथ रहता है, तो और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा रोल इसमें निभाती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आगे का सफ़र चैलेंजिंग ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि एक कोर्स करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो जहाँ पे भी कोई टास्किंग होगी तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अपनी काबिलियत को हमेशा आपको प्रूव करना ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा हमेशा, और अपने आप को हमेशा उस फील्ड पे अच्छा बनाए रखना ये चैलेंजिंग रहेगा, और अपने टास्क को हमेशा मतलब उस मुकाम तक ले जाना, मतलब जो रिक्वायरमेंट उस टास्क की रहेगी उसको फुलफिल कर पाना ये चैलेंजिंग है। सुमन कुमारी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रही है। परिवार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। सुमन की माता माया देवी ने बताया कि उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज बेटी ने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि क्षेत्र से कहीं बाहर जाकर भी उनकी विशेष पहचान बन गई है। बात की तो बड़ी बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है, और इस मुकाम तक पहुंची है। और हमें ऐसा है कि हमारा कोई पहचान नहीं थी, इस बेटी ने हमारी पहचान बनाई, और आज इसकी वजह से हमें दुनिया जान रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के युग में जो है बेटियां जो है बेटों से पीछे नहीं है। तो बेटियों को जो है अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और माँ बाप को भी उसमें